2.19, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि एक H2 मॉलिक्यूल है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया गया है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, और जो सेटअप का कंडीशन है वो ये मैं ड्रॉ कर दिया हूँ, इस तरीके का है कि प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन के जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो 1 एंगस्ट्रॉम है दोनों ही केस में, है ना। और प्रोटॉन टू प्रोटॉन सेपरेशन कितना है, 1.5 एंगस्ट्रॉम। और हमसे पूछा गया कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है आप जानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस वाले पर भी उतना ही होगा, 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा माइनस में, राइट। अब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जीरो पोटेंशियल एनर्जी आपको रेफर करना पड़ेगा। तो जब हम सभी चार्ज इनफाइनाइट सेपरेशन में, उस वक्त हमने पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या मान लिया, जीरो, ठीक है ना। When all the charged particles are separated by infinite distance, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ऐसे स्थिति में जो पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम का बनेगा फॉर्मूला, वो क्या बनेगा, तो सारे कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप बनाएंगे। पोटेंशियल बराबर कितना हो जाएगा बताइए, के 3 चार्ज है ना, तो इसके वजह से, इन दोनों के सेटअप की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा आप जानते हैं, के प्रोटॉन के चार्ज यानी कि लेट से E, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना है आप जानते हैं, -E अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर, यही होगा, ठीक है। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन की वजह से भी सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो हम इसको डबल कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ दिस, प्लस प्रोटॉन प्रोटॉन सेटअप की वजह से कितना होगा, तो आप लिखेंगे के E अपॉन इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 1.5 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, तो फाइनली U कितना बना आप समझ गए, -2ke² प्लस ke² अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻10, और इसके नीचे 1.5 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन आ जा रही है, क्या क्या, k और e² हम कॉमन ले लेते हैं तो आसान हो जाएगा, 2/1 इंटू 10⁻⁻10, और इधर बचेगा कितना बताइए, प्लस ये माइनस बचेगा इसमें, और इसमें बचेगा, ऊपर से सब कुछ बाहर आ चुका है तो 1 ही बचा हुआ है, और नीचे 1.5 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर, तो इस तरीके से जब हम E और K का वैल्यू डालेंगे, K की वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻9, E के वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में ये वाले -2/1 इंटू 10⁻10 प्लस 1/1.5 इंटू 10⁻10। जब हम इनको पूरा सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ रहा है, U इक्वल टू आ रहा है -30.7 इंटू 10⁻19 जूल। क्लियर है।